Myself, Salu Vishwakarma. I read in class 12th A Bio Group. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur, Sarguja, Chhattisgarh. My chemistry teacher is Sir M.D. Asif Raza and my group name is Albert Einstein. My seminar topic is प्रथम कोटि की अभिक्रिया तथा अर्ध आयुकाल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड। तो इसमें हम लोग अर्ध आयुकाल को जानते हैं पहले। तो अर्ध आयुकाल होता क्या है? तो अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब किसी अभिक्रिया का अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है। क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड? कि जब किसी अभिक्रिया का वह समय जब किसी अभिक्रिया का अभिकारक अपने प्रारंभिक सांद्रण, जिसे ए कहते हैं, उसका क्या हो जाता है? आधा रह जाता है। ठीक, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय ही हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा जो अर्ध आयुकाल है, तो यहाँ पे अर्ध आयुकाल की गणना हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार करना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला यहाँ होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से इसका फॉर्मूला क्या होता है? K बराबर 2.303 बाई T log A बाई A माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि K क्या है? K है वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक। और जो यहाँ पे A है, A क्या है हमारा? अभिक्रिया के अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। ठीक, अभिक्रिया के अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। और जो A माइनस एक्स है वो क्या है? T समय पश्चात अभिक्रिया के अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। T समय पश्चात कहने का मतलब जब T जो समय है वो T के बराबर हो, T बराबर जब T हो। ठीक, उस समय A माइनस एक्स जो है वो अभिक्रिया के अभिकारक का सांद्रण है। तो यहाँ पे हम जो अर्ध आयुकाल है उसको, ये जो अर्ध आयुकाल है उसको T हाफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो T है वो T हाफ के बराबर है। अर्ध आयुकाल में यहाँ पे लिख लेते हैं जो T समय है वो क्या है? T हाफ के बराबर है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जब T बराबर T समय था तो A माइनस एक्स था, तो यहाँ पे T बराबर T हाफ है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रारंभिक सांद्रण क्या हो जाएगा? A बाई 2। ठीक, हाफ है इसलिए इसका A का हम लोग हाफ ले लेंगे। तो ये कैसे आया? पहले हम ये कैसे आया इसको हम जान लेते हैं।
हमारे यहाँ पे K का फॉर्मूला था 303/T log A/A-x। तो जब t बराबर हम लोग का t था तो प्रारंभिक सांद्रण इतना था। तो जब t बराबर जब t हाफ होगा तो हमारा प्रारंभिक सांद्रण कितना हो जाएगा A/2। तो A/2 कैसा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो x है, x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा A/2, क्योंकि यहाँ पे t हाफ है इसलिए इसका जो वैल्यू होगा इसका हाफ हो जाएगा। तो इस जो x का वैल्यू निकला है उसको हम लोग इसमें रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A-A/2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे हो जाएगा 1, इसका हम लसा निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, इससे गुणा करके इसको भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस, और सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a। जब 2a में से 1a माइनस हो जाएगा तो बचेगा A/2। तो ये A/2 कहाँ से आया ये हमें पता चल गया है। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसकी जगह पे अब हम इसका यूज करेंगे और जो t हो जाएगा वो हमारा अर्ध आयुकाल के लिए t हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारा जो समीकरण फर्स्ट था प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो फॉर्मूला है वो हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में A/2 रखने पर, तो समीकरण 1 में A/2 हम रख देंगे -303/T हाफ log A/2। ठीक, यहाँ पे जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और a कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा log 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम k बराबर 2.303/T हाफ log 2। तो चूंकि हम जानते हैं कि log 2 का वैल्यू कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है, क्योंकि हम जानते हैं log 2 का वैल्यू क्या होता है 0.3010। तो इस log 2 के वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा k बराबर 2.303/T हाफ इंटू 0.3010। अब इसका और इसका यहाँ पे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 0.693/T हाफ। क्योंकि हमारा जो अर्ध आयुकाल है उसको T हाफ से डिनोट करते हैं तो ये जो हमारा T हाफ है वो बाहर आ जाएगा और कितना इधर बचेगा 0.693/K। ये जो हमारा फॉर्मूला निकल गया है ये किस चीज का फॉर्मूला है, अर्ध आयुकाल का। तो यहाँ पे अर्ध आयुकाल का व्यंजक हमने ज्ञात कर लिया है प्रथम कोटि के अनुसार। ठीक, और ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है फॉर्मूला, इससे हमें दो चीजों का पता चलता है। ये फर्स्ट ये है कि जो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो वेग स्थिरांक के उस पे निर्भर करता है, और जो अर्ध आयुकाल है जिसको T हाफ से डिनोट करते हैं वो जो प्रारंभिक जो सांद्रण था हमारा अभिक्रिया के अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण उस पे निर्भर नहीं करता है, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला है वहां पे E का कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूज यहाँ पे नहीं हो रहा है। कि जो अर्ध आयुकाल का जो सूत्र होता है वो अभिक्रिया के क्रम के साथ बदलता रहता है। कहने का क्या मतलब है कि जो जैसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का गणना किए थे उसी तरीके से शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी अर्ध आयुकाल के सूत्र का गणना
किया जा सकता है। तो ये तीनों अभिक्रिया के आधार पर इसका जो सूत्र है वो बदलता रहता है। तो हमने प्रथम कोटि के अनुसार इसके सूत्र को देख लिया था। द्वितीय कोटि के अनुसार और शून्य कोटि के अनुसार इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो इसके लिए प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए हम क्या निकाले थे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या था, T½ बराबर 0.693/K। ठीक, ये अभी हमने पढ़ लिया है। और इसको हम देखते हैं कि शून्य कोटि के आधार पर क्या होगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या होता है, T½ बराबर A/K। यहाँ पे जो ये जो दिया A है वो क्या है, T बराबर 0 समय पर, क्या है, T बराबर 0 समय पर, मतलब कि जो समय है वो T के लगभग बराबर हो, तब ये क्या है, अभिकारक के अभिक्रिया के अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, T समय पर अभिक्रिया के अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। तो हमने प्रथम कोटि और शून्य कोटि के लिए देख लिया है। अब हम देखते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला T/T बराबर 1/K × A। यहाँ भी सेम चीज है, जो ये A है वो क्या है, T समय पर, T बराबर 0 समय पर अभिक्रिया के अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण है। ठीक, और एक चीज हम देख लेते हैं कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो जो हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला यहाँ फर्स्ट में लिया था, क्या था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक निकालने के लिए पहले इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या था,
फॉर्मूला था k बराबर 2.303 बाई t log a बाई a माइनस x। तो यहाँ पे जो k है उसको हम लोग लिख देंगे, क्योंकि 0.303 ये एक संख्यात्मक मान है, तो संख्यात्मक मान का कोई मात्रक नहीं होता है और लॉग का भी कोई मात्रक नहीं होता है, तो हम लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। तो हम लोग का केवल बचेगा t और ये, तो यहाँ इसकी जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा t। तो समय जो t है वो समय है और समय का मात्रक होता है सेकेंड, ठीक। और ये हो जाएगा लॉग, यहाँ से हट जाएगा तो इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्या है प्रारंभिक सांद्रण, तो प्रारंभिक सांद्रण का मात्रक हो जाता है मोल प्रति लीटर बाई a भी प्राथमिक सांद्रण है, प्रारंभिक सांद्रण है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे मोल प्रति लीटर और मोल प्रति लीटर कट जाएगा, तो बचेगा k बराबर 1 बाई सेकेंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया का जो मात्रक होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, तो इसको ऐसे निकाला जा सकता है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूला का यूज और अर्ध आयुकाल का जो हम लोग फॉर्मूला निकाले थे उसका यूज कैसे यूज करके अर्ध आयुकाल की गणना कैसे कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया गया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला का यूज हम कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट का समय लगाती है। अर्ध आयुकाल की गणना कीजिए। क्या है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने जो अर्ध आयुकाल की का जो फॉर्मूला निकाला था वो हमने प्रथम कोटि के अनुसार निकाला था, ठीक। और हमने द्वितीय कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए भी पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन में प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोला है, तो इसमें हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला भी लेंगे और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला भी लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा पूर्ण हो चुका है अभिक्रिया 75% पूर्ण हो चुकी है, तो 75% क्या होगा, जो हमने a माइनस एक्स का जो वैल्यू यहाँ पे निकाला था a/2, उसी की जगह पे हम लोग 75% को रखेंगे। और कितने समय में पूर्ण हो रहा है, तो 60 मिनट में पूर्ण हो रहा है। तो t बराबर कितना हो जाएगा 60 मिनट। और अर्ध आयुकाल की गणना करना है, तो पहले हम लोग को अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए इसके फॉर्मूले में हम लोग को k का मान पुट करना पड़ता है। तो k का मान निकालने के लिए हम लोग को प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हम लोग k का मान निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है कि दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है x बराबर 75%, ठीक। और जो t है, t बराबर क्या दिया हुआ है 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक। अब जो प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, k बराबर 0.303 बाई t log a बाई a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, अभिक्रिया के अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। तो जब कोई भी हम लोग अभिक्रिया के दौरान अभिकारक लेते हैं उसको हम लोग 100% लेते हैं अभिक्रिया कराने के लिए। तो यहाँ पे जो a का जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 100%। और यहाँ पे भी जो है वो 100% रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि वो 75% पूर्ण हो चुका है। तो जो यहाँ पे x का मान जो दिया है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे।
तो यहाँ पे रख देते हैं t बराबर 2.303 बाई टी। टी का वैल्यू यहाँ पे दिया है 60 मिनट, लॉग ए का यहाँ पे क्या रख देंगे हम लोग 100% बाई 100 माइनस 75। अब यहाँ पे देखेंगे 75 में से 100 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 25। लिख लेते हैं 2.303 बाई 60 लॉग 100 बाई 25। अब जब 25 को 25 से 100 को काट देंगे तो यहाँ पे होगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 4। तो उस टाइम हम लोग क्या देखे कि जब हम लोग इसका व्यंजक ज्ञात कर रहे थे उस टाइम log 2 का वैल्यू क्या रखे थे 0.3010। तो सेम यहाँ पे होगा कि log 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो log 2 का वैल्यू था उसी में से हम लोग 2 को इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि log 4 का वैल्यू होता है 0.6020। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वैल्यू को 2.303 बाई 60 इंटू 0.6020। जब हम लोग 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 0.0383 इंटू 0.6020। जब हम इससे इसको इंटू करेंगे तो आ जाता है हमारा 0.0231। अब हमारा यहाँ पे जो k का वैल्यू था वो निकल जाता है। तो अब हम अर्ध आयुकाल का जो गणना है वो कर सकते हैं। तो अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए पहले हम अर्ध आयुकाल का सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको साइड में लिख लेते हैं। k बराबर क्या निकला हमारा 0.0231। ये हमारा k का वैल्यू निकला है। और अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है t बराबर 0.693 बाई k। यहाँ पे ये जो k का वैल्यू उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा t बाई t हाफ बराबर 0.693 बाई 0.0231। जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा t हाफ बराबर 30 मिनट। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 30 मिनट। यहाँ पे अर्ध आयुकाल का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।